जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम वालेकुम सलाम। अस्सलाम वरहमतुल्लाह। जी, खैरियत से हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम। यहाँ पे तो कोई इशू नहीं है आपको? जो इस तरह के जुमले हम बना रहे थे, हम सब गए, उन दो मर्दों ने बनाया, यहाँ तो कोई इशू नहीं है? नहीं नहीं है सर। नहीं सर। हाँ, ये हमारे सीगे हैं, माजी के सीगे थे। अब तक हमने माजी मुतलक, माजी करीब और माजी करीब ताकीद के साथ लक़द वाला हमने देखा है। हम दो मर्दों ने मदद की। मुझे फौरी तौर पर बताएंगे फटाफट जल्दी से, एक तो मैं आपसे कुछ जुमले पूछ लेता हूँ, उसके बाद इंशाल्लाह अगला सबक शुरू करते हैं। जी, हम सब करीब हुए। अस्मा, ये वाला। हम सब करीब करीब ना। हम्म, ये करूबा या करीब कुरूबा? ना बोलिए। करीब है, करूब ना बोलेंगे, करूब ना, रा के ऊपर पेश। करुबना। करूब ना। जी, अच्छा जी, ये खरूब ना। जी, ये बाबे करूमा से आता है, करूब ना, करूब ना। ठीक है ना? अच्छा। तुम सब करीब हुए, तुम सब मर्द करीब हुए। करीब तुम। फिर करीब तुम, मैं बोल रहा हूँ रा के ऊपर पेश। खरूब तुम। खरूब तुम। जी, बरकत साहब, हम सब ने कबूल किया। हम सबने कबूल किया। बर कबिलना। कबिलना। कबूल ना। कबिलना, कबीला, ये यहाँ बाब पे समिया साथ जेर है। आएगा यहाँ पे। जी, यहाँ पे अच्छा। बाकी नीचे जेर। अभी हम पढ़ाएंगे, आपको 6 बाब पढ़ाएंगे, सुलासी मुजर्रद के 6 बाब पढ़ेंगे अभी हम। आगे आगे, ठीक है ना? तो वहाँ पे चीज़ समझ में आएगी कि बाकी नीचे जेर क्यों है, वहाँ रा के ऊपर, यहाँ रा के ऊपर पेश क्यों आया, ये अभी हम पढ़ेंगे आगे जाकर के। वो सब मर्द, उन सब मर्दों ने कबूल किया। कबूल ना। उन सब कबिलु। कबीलू, उन सब मर्दों ने कबूल किया, कबीलू। अच्छा। कबीलू। तुम दो औरतों ने कबूल किया। तुम जो कबिल तुमा। ठीक, तुम दो औरतों ने किया। तुम फाल तुमा। तुम सब औरतों ने किया, बरकत साहब। फालतुन्ना। हम सब ने किया। फालना। उसे एक मर्द ने की। फाला। अस्मा, उन दो औरतों ने इबादत की। अबद तुमा। उन दो औरतों ने। उन दो औरतों। उन दो औरतों। अबद ना। आबदता। आबदता। आबादत। अबदत। अच्छा। इसकी बहुत इबादत। मजबूत प्रैक्टिस चाहिए, ये बेस है आपकी। अगर यहीं एक कमजोर पड़ जाएंगे तो आगे प्रॉब्लम हो जाएगी। उन दो औरतों ने इबादत की, आबादता। तुम सब औरतों ने इबादत की, अस्मा। अबद ना। तुम सब औरतों ने। तुम सब औरतों। अबद तुन्ना। आबदतु। तू एक औरत ने इबादत की। अबद अबद ती। अबत्ती। तू एक मर्द ने इबादत की। अबद ता। मैंने इबादत नहीं की। ला अबद। ला अबद। अबद तू। ला कहाँ से आ गया? ला तो मैंने पढ़ा ही नहीं आपको माँ कहीं। अबद। नहीं की बोले ना मा माँ अबद। अबदतु। मा अबदतु। हम्म। माँ अबत्तु। क्या हम्म। तूने इबादत की? आ अबद तू या हल अबद तू है। क्या तूने मा तूने अबदता। क्या तूने इबादत नहीं की? माँ अबद तू। भाई सोच समझ के बोलो, क्या तूने इबादत नहीं की? मैं सवाल भी कर रहा हूँ और इसमें नहीं भी है, ये मनफी भी है मतलब। अमा
अमा अबत्ता। हाँ, अमा अबत्ता। अमा बत्ता। क्या तूने ये बात नहीं की? क्या तुमने? क्या क्या तुमने भी सजदा नहीं किया? आ अमा सजदता। अबत्ता। सजदा अमा करना। बत्ता। अमा अबत्ता भाई, सजदा करना बोल रहा हूँ मैं। अमा सजदता। क्या तूने भी सजदा नहीं किया? अमा सजदता अयदन। अमा सजदता ऐसन। ठीक है। वो दो औरतें बैठी। जलस तुमा। वो दो औरतें। जलसता। वो दो औरतें जलसता। हम सब ने खोला। फतहना। जी। फतहना। उन सब ने खोला। फतह। उन सब ने खोला। हम्म। पता हो। फतहना। भाई सोच समझ के देखो, जैसे वो बोल रहे हैं। उन सब ने। फतह तू। हम्म। फतह तू है ना, उन सब मर्दों ने खोला। सोच समझ के बोलेंगे, उन सब मर्दों ने खोला। फतह तू है ना सर। उन सब पता मर्दों हो। ने खोला। उन सब मर्दों ने। फतह फतह फतहू। हम्म। हमने नहीं खोला। हमने नहीं खोला। मा पता हो। प्रैक्टिस कम करते हैं माँ आप। फतह। अस्मा प्रैक्टिस बहुत कम करते हैं आप। हम दो मर्दों ने टाइम मदद नहीं नहीं मिला की। सर। टाइम तो निकालना पड़ेगा, देखो। हम दो हम दो मर्दों ने मदद नहीं की। हम्म। नहीं की। माँ। माँ नसर ना। माँ नसरा। सही बोलो, सही। अस्सलाम वालेकुम माँ न, रहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। वालेकुम सलाम। कहाँ थे आप, माँ शाहिदा? नसरता। शाहिदा कहाँ थे आप? सर वो हो रहा था ना, मिलाद हो रहा था ना सर, तो वो सलाम पढ़ने लगी थी मैं, तो देखी कि ये तो टाइम हो गई, तो मैं आ गई जल्दी से। अच्छा, ठीक। हम दो मर्दों ने मदद की। नसरता। अभी बोल कर गए, बिल्कुल अभी पढ़ कर गए आप, अभी बता कर गए ये जुमला। नसरना। नसरना हाँ, जमा में भी वही आता नसरना। क्या हमने है। मदद की? आ नसरा। नहीं भाई नहीं, आप प्रैक्टिस कम कर रहे हैं आप। क्या आ हमने नसरना। आ नसरना। की? हाँ, हल नसरना। आनी। हल नसरना। हल इंशाअल्लाह। नसरना। हम्म। ये हल का मीनिंग भी क्या है, आ का मीनिंग भी क्या है ना। हाँ बिल्कुल। अब अभी लगा सकते हैं। और लेकिन बेहतर है कि हम हल वहां पर लगाए जहां पर इसमें नफी साथ में ना हो। क्या हमने मदद की? हल नसरना। क्या हमने मदद नहीं की, तो यहाँ पर लगा देंगे अब अमा नसरना। तो जहां पर नेगेटिव भी हो, मनफी भी हो, तो वहां पर आ लगा देंगे। नेगेटिव में। और जहां पर हम्म, सिर्फ सिंपल एक सवाल या जुमला बनाना हो, तो वहां पर हल लगा देंगे। हल नसरना, क्या हमने मदद की? अमा नसरना, क्या हमने मदद नहीं की? ठीक है। ठीक है सर। इसके बाद कुछ जुमले थे यहाँ पर जो हमें दो अल्फाज के साथ मिलकर के बनाने थे। मैंने सुना और वो सब औरतें बैठी। समिअतु व जलसना, हमने पढ़ा और तुम सब ने सुना। क़रअना व समिअतु, मैं गई और वो आई। ज़हबतु व क़दिमत, हम बैठे और वो दो औरतें निकली। जलसना व ख़रजता। ठीक है ना? तुम दो मर्दों ने सुना और मैंने देखा। इसकी प्रैक्टिस बहुत तेज होनी चाहिए। तुम दो मर्दों ने सुना। समिअतुमा, और मैंने देखा। व रअयतु, हम दो मर्द निकले। खरजना, और तुम दो मर्द दाखिल हुए। व दखलतुमा, मैं बैठी और वो निकली। जलस्तु व खरजत, तू एक मर्द ने लिखा और हम सब औरतों ने पढ़ा। कतबती,
व क़रअना, हम उन दो मर्दों ने सुना और हम सब औरतों ने लिखा। उन दो मर्दों ने सुना, समिआ, और हम सब औरतों ने लिखा, कतबना, वो दो औरतें बैठी, जलसता, और मैंने तोड़ा, व कसरतु। इसकी इतनी तेज प्रैक्टिस होनी चाहिए। आप बस उधर जुमला उर्दू का बोला जाए, इधर आप फौरन उसकी अरबी बना दें। ठीक है, आइए ठीक है सर। नया सबक शुरू करते हैं। इंशाल्लाह। जी, नया सबक हमारे यहाँ पर लिखा हुआ है फ़ेल माजी मनफी। फ़ेल माजी मनफी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, कोई नई बात नहीं है कि माजी के सीगे में शुरू में माँ लगा देने से माजी मनफी बन जाता है। यहाँ पर लिखा हुआ है साफ साफ, ठीक है ना। क्या लिखा हुआ है कि देखिए, माँ के दो माना आते हैं। एक तो हम पढ़ चुके हैं, क्या पढ़ चुके हैं, यानी क्या के माने में क्या। जैसे माँ जालिका, वो क्या है, माँ हाजा, ये क्या है, ठीक है ना। जब हमारा उर्दू में क्या बीच में आए, जैसे ये क्या है, तुमने क्या खाया, तो वहां पर हम क्या इस्तेमाल करते हैं, माँ का इस्तेमाल करते हैं। माँ फालता, तूने क्या किया। मस्मुका, मस्मुका, तुम्हारा क्या नाम है। मस्मुका मतलब व्हाट्स योर नेम। तो माँ का इस्तेमाल क्या के लिए भी आता है, क्या के लिए, जैसे मैंने आपको बताया है अभी। लेकिन यही माँ लिखा हुआ है यहाँ पर, लेकिन यही माँ जब फ़ेल माजी के शुरू में लग जाता है तो नहीं के माना देता है, यानी ये माजी मनफी बनाने के लिए इस्तेमाल भी किया जाता है। किसी भी सीगे के शुरू में लगा सकते हैं और जुमले को मनफी बना सकते हैं, जैसे मा फ़ाला, उस एक मर्द ने नहीं किया, मा ज़हाबत, वो एक औरत नहीं गई, और मा नसर ना, हम सब मर्दों ने मदद नहीं की। ये जुमला मनफी कहलाता है, यानी जिस जुमले से काम के ना होने का पता चले। मैंने आपको पहले बताया था, कोई नई बात नहीं है, पहले ही बता चुका हूं मैं आपको ये, कि जिस जुमले से किसी काम के ना होने का पता चले, ना होने का पता चलता है, तो ऐसे जुमले को हम बोलते हैं माजी मनफी। ये आगे मुजारे मनफी भी आगे हम पढ़ेंगे। बात आ रही समझ में। तो मनफी किसको बोलते हैं, सवाल बनेगा, मनफी किसको बोलते हैं, जिस जुमले से किसी काम के ना होने का पता चलता हो। बारिश नहीं हुई, तुमने खाना नहीं खाया, तुमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा नहीं की, तुमने उसे नहीं सताया, तुमने कर्ज अदा नहीं किया। ये माजी मनफी की मिसालें हैं। आगे लिखा हुआ है, जिस जुमले से काम के होने का पता चलता हो वो मुस्बत कहलाता है। जैसे समीतु, मैंने सुना, कतबतु, मैंने लिखा। और अगर मैं यहाँ पर कह दूँ माँ कतबतु, मैंने नहीं लिखा, माँ समीतु, मैंने नहीं सुना, तो ये माजी मनफी बन जाता है। कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होनी चाहिए, पहले आप जान चुके हैं। इसीलिए पीछे जो गर्दान हमने पढ़ी वो फ़ेल माजी मुस्बत की गर्दान थी। अब नीचे फ़ेल माजी मनफी गर्दान लिखी जाती है, उसको अच्छी तरह ज़हन नशीन कर लें। मैं बता चुका हूँ आपको, इसकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी होनी चाहिए। माज़रबा, माज़रबा, माज़रबू, माज़रबत, माज़रबता, माज़रबना, माज़रबता, माज़रबतुमा, माज़रबतु, माज़रबती, माज़रबतुमा, माज़रबतुन्ना, माज़रबतु, माज़रबना। ये हमें चार तरह से हमें इसकी गर्दान करनी है। एक तो कद के साथ में, एक लक़द के साथ में, एक माँ के साथ में, ठीक है ना। तो कद ज़रबा वो मार चुका है, लक़द ज़रबा यकीनन वो मार चुका है, माँ ज़रबा उसने नहीं मारा। तो एक गर्दान आपकी वो जूं की तो रहेगी, बस आपको शुरू में माँ का इजाफा कर देना है। माँ ज़रब तुम सब ने नहीं मारा, माँ कतब मैंने नहीं लिखा, उन सब ने नहीं सुना, माँ समिऊ, तुम सब ने नहीं लिखा, माँ कतब तुम सब औरतों ने नहीं लिखा, माँ कतब तुम, वगैरह वगैरह। ये आपको अपने जुमले खाते पीते उठते बैठते, अपने दोस्तों के साथ बातचीत करते हुए, वॉकिंग करते हुए, चहल कदमी करते हुए आपको इस तरह की प्रैक्टिस करते रहनी है। नीचे लिखे फ़ेल से उस्ताद को ज़बानी गर्दान सुनाए, साथ साथ तर्जुमाएं बताएं। ठीक है, ये तो हम सब कर चुके हैं। अब फटाफट अब क्या करेंगे आप लोग, इसकी प्रैक्टिस जितनी कर लेंगे उतना अच्छा है। यहाँ पर आई बात समझ में। अब मैं आपको एक नई चीज़ बता रहा आई हूँ, सर। थोड़ा सा, हाँ, एक थोड़ी सी नई चीज़ बता रहा हूँ, उसका ध्यान रखेंगे। यहाँ पर नई चीज़ क्या है दरअसल, 1 मिनट। जी, अब यहाँ पर आपको जो एक बात याद रखनी है वो क्या है, उसका थोड़ा ध्यान से रखेंगे।
हमें यहाँ पर एक बात का बहुत खास लिहाज रखना है कि अरबी ज़बान के अंदर दो अल्फाज ऐसे हैं जिनका नहीं के माना के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बात क्लियर है? कौन कौन से हैं? नंबर एक है आपका मीम अलिफ ज़बर मा, और एक है आपका लाम अलिफ ज़बर ला। माँ का मतलब भी क्या होता है? नहीं के माना में आता है। माँ का मतलब भी क्या होता है? माँ का मतलब भी नहीं के लिए होता है। ठीक है ना? नहीं। ये तो और ला का मतलब भी क्या होता है? नहीं होता है। इतनी बात तो हम समझ चुके हैं कि माजी के लिए माजी के लिए माँ का इस्तेमाल करते हैं। माजी के लिए माँ का इस्तेमाल माँ का इस्तेमाल करते हैं। क्या करने के लिए? मनफी बनाने के लिए। अच्छा, मनफी के मनफी लिए। बनाने के लिए जैसे माँ का इधर इस्तेमाल। ध्यान देंगे, जैसे मुझे कहना है कि माँ फ़अला, उसने नहीं किया। माँ ज़रबा, उसने नहीं मारा, तो हम बोलेंगे माँ ज़रबा। तूने नहीं लिखा, माँ कतबता, तो क्या लिखेंगे भाई? माँ का तब माँ कतबता, तूने नहीं लिखा। लेकिन कभी कभी हम जुमले में तकरार के साथ मनफी करते हैं। क्या बोल रहा हूं मैं? तकरार के साथ मनफी करते हैं। जैसे ना तूने खाना खाया, ना तूने सबक याद किया। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? तकरार के साथ मना हो रहा है। किसके साथ मना हो रहा है? तकरार के साथ मना हो रहा है। तो एक मिनट। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इसको ध्यान से पढ़िए। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? यहाँ पर सिंपल लिखा हुआ है कि माँ जलसा। ठीक है ना? उस वो नहीं बैठा। ठीक है ना? वो नहीं बैठा, वो एक मर्द नहीं बैठा। माँ करा, उसने नहीं पढ़ा। माँ कतबा। आगे कह रहे हैं ला का मतलब भी नहीं के लिए होता है, लेकिन ला को फ़ेल माजी के साथ इस्तेमाल नहीं करते। फ़ेल माजी के साथ इस्तेमाल नहीं करते। फिर भी अगर ला को फ़ेल माजी के साथ इस्तेमाल करना लाजिम हो, तो फ़ेल माजी के दो सीगे लगातार लाने होंगे। जैसे ला क़राअतु वला कतबतु, ना मैंने पढ़ा ना मैंने लिखा। फला सद्दक़ वला सल्ला, तो उसने तस्दीक की और ना उसने नमाज पढ़ी। तो इस पर माँ के बजाय लाया हुआ है, लेकिन ज्यादातर माजी पर माँ ही लगाते हैं। यहाँ पर एक बात बोली गई है कि अगर माजी में हमें किसी भी फ़ेल को मनफी बनाना हो, तो हमें माँ का ही इस्तेमाल करना है। हमें किसका इस्तेमाल करना है? माँ का ही इस्तेमाल करना है। जैसे उसने नहीं किया, लेकिन माँ अगर फाला। उसने नहीं किया, माँ फ़अला, माँ ज़रबा, उसने नहीं मारा, माँ कतबता, तूने नहीं लिखा। लेकिन कभी कभी हमें एक ही साथ दो दो कामों का इनकार करना है, तो फिर हम वहां पे माँ का इस्तेमाल नहीं करते, फिर हम वहां पर ला का इस्तेमाल करते हैं। जैसे शाहिदा, शाहिदा, ना तूने लिया, ना तूने दिया, तो हम बोलेंगे शाहिदा ला आतीती। शाहिदा ला आतीती, ना तो तूने दिया, वला अखज़ती, और ना तूने लिया। आ रही बात समझ में? अरे सर। हाँ। तो मेहमान ना तो आया, ना मेहमान ने खाना खाया, तो बोलेंगे ला कदीमा ज़ैफ़ु, ना तो मेहमान आया, ला कदीमा अज़्ज़ैफ़ु, और ना उसने खाना खाया, वला अकलत ताम। तो यहाँ पर जो ये ला आया हुआ है, ला, दरअसल ये सिर्फ इसलिए आया हुआ है क्योंकि यहाँ पर हम एक ही साथ दो कामों का इनकार कर रहे हैं। इसको बोलते हैं तकरार, जब नफी तकरार के साथ हो। क्या बोलेंगे इसको? नफी तकरार। जब नफी तकरार के साथ हो। तकरार का मतलब होता है किसी बात का रिपीट होना। जब नफी तकरार के साथ हो, मुकर्रर हो, तकरार के साथ।
तो किसका इस्तेमाल करते हैं? तो फिर ला का ला इस्तेमाल का। कर, तो ला का इस्तेमाल करते हैं। तो हमेशा याद रखेंगे जब ला का इस्तेमाल करेंगे तो ला को मुकर्रर लाना पड़ेगा। ला को मुकर्रर लाना पड़ेगा। मुकर्रर का मतलब होता है दो बार। जिसे आपने मुशायरे में सुना हो ना, मुशायरे में कहते हैं कि चश्मे चश्मे साकी ने अजब खेल मचा रखा है, ठीक है ना, कोई रिंद कोई मैखार बना रखा है, और चूम लेती हैं लटक कर कभी चेहरा कभी लब, तुमने जुल्फों को बहुत सर पे चढ़ा रखा है। वाह वाह वाह, मुकर्रर 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 मुकर्रर। तो मुकर्रर का मतलब यह है कि तुमने शेर मेरे मतलब का बोल दिया है कि भाई एक बार और पढ़ दो जरा इसको। बांट कर जुल्फ को दो हिस्सों में आखिर तुमने तुमने जुल्फों का भी कश्मीर बना रखा है। आ रही बात समझ में? तो मुकर्रर का मतलब ये होता है कि सामीन हजरात, शायर साहब को ये कहते हैं कि इस शेर में तो मजा आ गया है, इस शेर को तो आप दोबारा पढ़ के सुना दीजिए, हमारे मतलब का शेर कह दिया आपने। आ रही बात समझ में? अल्लामा इकबाल का शायद गालिबन ये शेर है, जी सर। अल्लामा इकबाल का शायद शेर है कि गालिबन, मुझे सही एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है, कि मेरी ज़िंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी। वाह वाह वाह, मुकर्रर मुकर्रर मुकर्रर। ये तो आपने हमारे मतलब की बात बोली। मीर ख्वाजा मीर का शेर है कि दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना ताअत के लिए कुछ कम न थे कर्रों दिया। तो मुकर्रर का मतलब होता है किसी बात को एक से ज्यादा बार कहना। तो हमेशा याद रखेंगे जब ला का इस्तेमाल, पहली बात तो ना ला का इस्तेमाल होता नहीं है, तो अगर ला का इस्तेमाल करना लाजिम हो तो मुकर्रर लाना पड़ेगा। ला को मुकर्रर लाना लाजमी होगा। ला को मुकर्रर लाना लाजमी होगा, मतलब ये मैंडेटरी होगा। ये उसूल है अरबी जबान का फेल माजी के साथ। बात आ रही समझ में? ये वाली मिसाल पूरी समझ में आ गई आपको? ला कदिम ज़ैफु वला अकल तामा, ना मेहमान आया ना मेहमान ने खाना खाया। ला आतीती, ना तूने दिया, वला अखस्ती, ना तूने लिया। आ रही बात समझ में? हाँ जी सर। जी सर, आवाज रुक गई थी थोड़ा देर के लिए आपको। आप बोल नहीं रहे थे कि आवाज हम लोगों को नहीं मिल रही थी। शायद वो नेटवर्क की वजह से आवाज रुक गई होगी। नेटवर्क, जी सर। ठीक है ना? तो वैसे हम तो आप करेंगे। तो देखते हैं कि हम शैतान, लोग। तो हम कह सकते हैं कि शैतान ने ना अल्लाह ताला की इत्तिबा की, ठीक है ना, ना उसने सजदा किया। तो शैतान ने ना माना ना सजदा किया, तो इसका अगर हम तर्जमा करेंगे तो क्या कहेंगे? इसका तर्जमा करेंगे लत्तबा, इत्तबा यत्तबिउ माने फॉलो करना, इत्तिबा करना। लत्तबा शैतान, तो शैतान ने ना तो इत्तिबा की, वला सजदा आदमा, और ना हजरत आदम के सामने सजदा किया। वला सजदा आदमा, लत्तबा शैतानु, ना शैतान ने इत्तिबा की, वला सजदा आदमा, और ना उसने हजरत आदम को सजदा किया, आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम। तो यहाँ फिर पर यहाँ पे देखिए, वो मास सजदा नहीं आएगा जब आप कह रहे हैं कि नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि मैं बोल रहा हूँ कि ला का इस्तेमाल एक ही कंडीशन में करना होता है, जब दो कामों का एक साथ इनकार करना हो। जी जी। तो एक ला तो यहाँ पर लेकर के आया हूं मैं, लत्तबा शैतानु, ना तो शैतान ने इत्तिबा की, वला सजदा, और ना जी उसने जी। और ना हजरत, सजदा किया। और ना उसने सजदा किया। मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि ला का इस्तेमाल दो बार करेंगे जब, ठीक है ना, जब ला का इस्तेमाल करना हो तो ऐसी जगह पर करेंगे जहां पर हाँ जी। एक साथ दो काम का इनकार किया जा रहा हो। माँ इस्तेमाल पहले इस, ला आएगा उसके बाद वाला आएगा। हाँ, मतलब यहाँ पर बात यह है कि यहाँ पर माँ का इस्तेमाल कर तो सकते हैं, लेकिन उसूल यह है कि आप ला का इस्तेमाल करें। ला कतबतु मा करातु, वो ला कतबतु वला करातु। ला कतबतु वला ना करातु, उसने लिखा। जी। हाँ, ना एक, उसने लिखा और ना पढ़ा। बिल्कुल एक तरीका यह है कि आप पहले वाले में आप माँ का इस्तेमाल कर लें, दूसरे वाले में ला का इस्तेमाल कर लें। मत तबा अच्छा, शैतान, वैसा भी तो। जी ऐसा भी हो सकता है कि शैतान ने ना तो पैरवी की, वला सजदा आदम, और ना उसने हजरत आदम को सजदा किया। हम्म। अरे, लेकिन ज्यादा रिवाज किस चीज का, ज्यादा जो चलन है वो ये वाला चलन है कि ला एक साथ दो ला, ला का। दो बार ला लेकर के आए आप। अच्छा, अभी यही दिख रहा मैं। जी सर। सर ये दो बार ला ला। माशाल्लाह। आ रही बात समझ में?
हाँ जी सर। जी सर। तो इस पूरी बहस को पढ़ो, एक बार जरा पढ़ के देखेंगे। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है कि लिखा हुआ है कि यहाँ पर अगर तकरार लाना हो तो फिर ला का इस्तेमाल करेंगे। एक बात यहाँ पर लिखी हुई है, लेकिन ज्यादातर माजी पर माँ ही लगाते हैं। क्या लिखा हुआ है? लेकिन ज्यादातर माजी पर माँ ही लगाते हैं, माँ का ही इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर ला लाना हो तो उसके लिए फिर मैंने कंडीशन आपको बता दी है कि वहां पर तकरार हो। ठीक है ना? तो ये कुछ हम्म। कुछ इस तरह के जुमले हैं जो आपको इस तरह के जुमले बोले हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि, एक मिनट, यहाँ पर लिखा हुआ है तुम दो मर्दों ने सुना और मैंने देखा। तो यहाँ पर हम इस तरह की प्रैक्टिस करेंगे, ना तो तुम दोनों ने सुना, ना तुम दोनों ने कहा। तो हम बोलेंगे ला समिअतुमा, ना तो तुम दोनों ने सुना, ना तुम दोनों ने कहा। बोला। वला कुलतुमा, ना तुम दोनों ने कहा। ना हम सब निकले, ना हम सब ने कहा। तो यहाँ पर हम बोलेंगे, एक तरीका ये भी है कि ला हम फतह। पहले हम यहाँ पर माँ इस्तेमाल कर ले, माँ खरजना, वला कुलना, ना हमने कहा। तो हम नहीं निकले ना हमने कहा, या ना हम निकले ना हमने कहा। लेकिन ज्यादातर रिवाज जो है, वो ज्यादातर रिवाज है किसका? ला के लाने का ज्यादातर रिवाज है। बात आ रही है समझ में? और ये बहुत रेयर में होता है ऐसा। इस तरह के जुमले बहुत रेयरली, बहुत मतलब बहुत नादिर तौर पर बोले जाते हैं, बहुत शुजूज के साथ। बात आ रही ना समझ में? मैं बैठी मैं बैठी और वो निकली। ना मैं बैठी ना मैं निकली। हाँ तो ला बोला, जलस्तु वला खरजतु। हाँ तो ला जलस्तु, ना तो मैं बैठी और ना वो निकली, वला खरजत। ठीक है ना? तो ये ध्यान रखेंगे। हम्म। दो बातों पर आज का सबक खत्म हो रहा है। पहली बात तो यह है कि फ़ेल माजी मनफी बनाने के लिए हमेशा मा का ही इस्तेमाल किया जाता है, जिसका मतलब होता है नहीं। लेकिन अगर कभी तकरार आ जाए तो फिर माँ के बजाय ला का इस्तेमाल करते हैं। और इस कंडीशन में फ़ेल माजी और ला तकरार के साथ आता है। ला दो बार आता है और फ़ेल माजी अपने माना के मुताबिक, ज़रूरत के मुताबिक आते हैं। उसकी मिसाल कह सकते हैं आप कि ला, तो यहाँ पर ला का तो मुकर्रर आना लाजिम होगा, ला का मुकर्रर आना लाजिम होगा। और साथ ही साथ में दो फ़ेल माजी एक साथ लाए जाएंगे, दो फ़ेल माजी एक साथ लाए जाएंगे। इसका मतलब ये है कि लाए जाएंगे, यानी एक साथ दो कामों का इनकार किया जाएगा, यानी एक साथ दो कामों का इनकार किया जाएगा। इसको लिख लो, अपनी कहीं नोटबुक पे लिख लेंगे आप। ला का मुकर्रर आना लाजिम हो तो फिर क्या होगा? तो फिर होगा कि दो फ़ेल माजी एक साथ लाए जाएंगे, यानी एक साथ दो कामों का इनकार किया जाएगा। जैसे जैसे ना तुमने खाना खाया ना और पानी पिया। ना ही तुमने पानी पिया। इसको लिखो, अभी लिखो, मेरे सामने लिखो अभी। और ना ही तुमने पानी पिया। तो बोलेंगे ला अकल तत्ताम, ला अकल तत्ताम, वला शरी वला वला शरिब, शरीबता। वला शरिबतल माआ, ला अकल तत्ताम, वला शरिबतल माआ। ठीक है? ठीक है सर। कोई सवाल हो तो बताएं आप। नहीं सर। नहीं है सर, समझ में आ गया। हाँ, आगे सबक नंबर 10 हो गया हमारा, 11 भी हो गया है।
11 कल पढ़ेंगे इंशाल्लाह। सबक नंबर 11 तो वही है जो आपने पहले पढ़ लिया है, कोई मतलब नया सबक आमतौर से नहीं है ये, ठीक है ना, बहुत खास नहीं है लेकिन फिर भी पढ़ेंगे हम। लेकिन सबक नंबर 12 बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज कल और परसों की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होगी। थोड़ा सा टाइम पे आइए, टाइम पे क्लास को ज्वाइन करिए। इकरा जो है आपकी क्लास फेलो है, उनको भी बता दीजिएगा। शाहिदा टाइम पे आया करो भाई, आपका छूट जाता है फिर रिकवरी मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि अरबी लैंग्वेज कोई भी जबान हो या कोई भी सबक हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, उसकी अगले वाली चैन पिछली वाली चैन से जुड़ी होती है। अगर आप ये वाला समझ जाएंगे हाँ तो सही। फिर अगली बार पढ़ना, अगला समझना थोड़ा आपके लिए आसान हो जाता है। अगर बैक लॉगिंग होगी, पिछला छूटेगा आपका, तो आगे प्रॉब्लम हो जाएगी। आपका कोई सवाल जी हो तो सर, बताइए। आप हिदायतुल नऊ का क्लास पढ़ाते हैं क्या सर, यूट्यूब किसकी? पर है क्या आपको वीडियो? क्या कह रहे हैं? हिदायतुल नऊ का। नहीं नहीं, हिदायतुल हिदायतुल नहीं नहीं नऊ। नहीं नहीं, हिदायतुल नहीं नहीं नूरुल हिदा पढ़ाते हैं? नहीं। अभी हम लिटरेचर पर बात कर रहे हैं। अभी अलकिरातु राशिदा अव्वल सानी की वीडियो चल रही है अभी। इसके बाद सालिस का नंबर है, उसके बाद मुख्तारात जो बड़ी किताबें हैं अरबी अदब की, अरबी लिटरेचर की, उस पर इंशाल्लाह हम वर्क करेंगे। ठीक है सर, इंशाल्लाह। ठीक है, क्लास ख़त्म करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि तआला बरकातहू। जी ठीक, वालेकुम अस्सलाम।